करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ मौजूद हैं। ये बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हुड्डा साहब, 5 राज्यों में चुनाव हैं और आप भी यूपी में लगातार आपने दौरे किए, प्रियंका गांधी के साथ दौरे किए, लखीमपुर खीरी में भी आप गए। आप किस प्रकार आप देखते हैं चुनाव? मैं ये मानता हूँ कि इन चुनावों में लोग बीजेपी को एक झटका देंगे। इन 5 प्रदेशों में जो चुनाव हो रहा है, जो भाजपा की सरकार जो एक बहुत ही अहंकार और घमंडी सरकार साबित हुई, जिसने आज देश के गरीब आदमी को आज महंगाई और बेरोजगारी की तरफ झोंक दिया और देश के किसान को जिस तरह प्रताड़ित किया है, 700 किसानों की, इतना बड़ा धरना, इतना बड़ा ये प्रजातंत्र में नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं और ना कभी आगे होगा कि 700 एक धरने पे बैठे हैं लोग अपनी मांगों को लेकर और उनकी लाशें उठ रही हैं 700, लेकिन कोई परवाह नहीं कर रहा। तो एक बड़ा घमंड और अहंकार के रूप में सरकार चली है, तो इस अहंकार को झटका लगेगा इस चुनाव में। मुझे लगता है कि 4 प्रदेशों में, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, 4 प्रदेशों में कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को झटका लगेगा और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने जो मेहनत करी है उससे कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार होगा। हुड्डा साहब, एक ट्रेंड बन गया है, जिस भी राज्य में चुनाव आते हैं तो ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे मरवाए जाते हैं लगातार, तो इसे आप किस प्रकार देखते हैं? ये तो भाजपा की प्रतिशोध की राजनीति का एक हिस्सा है। ये जो है कब तक चलेगा? प्रतिशोध की राजनीति ज़्यादा लंबी नहीं चला करती और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा देश के लोग इसको इससे ज़्यादा कोई सीरियसली लेते हैं। बेरोजगारी में हरियाणा लगातार दूसरे साल टॉप पर है, 34.1% हरियाणा की बेरोजगारी है। लेकिन हरियाणा के सीएम जो सर्वे करती है कंपनी, उसके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करने की बात करते हैं। देखिए, उसमें मेरे को बताइए, मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब कह रहे हैं CMI जो सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, जिसने जो प्रकाशित करती है बेरोजगारी के आंकड़े, जिसके अनुसार पिछले 2 साल से देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। खट्टर साहब कह रहे हैं कि वो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे क्योंकि उन्होंने ठीक से सर्वे नहीं कराया। लेकिन उसी CMI के आधार पे बड़े बड़े विज्ञापन, योगी सरकार में आप बॉर्डर बदल जाओ, यूपी के अंदर आपने देखा होगा सारे अखबारों में डबल इंजन सरकार, जो ये डबल इंजन की सरकार की का कमाल ये मैं दिखाना चाहूँगा। योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में ये होल्डिंग और ये पोस्टर बैनर छपाए कि CMI के अनुसार वहाँ बेरोजगारी कम हुई है। तो योगी सरकार के अनुसार ये CMI ठीक है और हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा होगी, तो ये खट्टर कह रहे हैं कि ये गलत है। तो ये बताए कि सच कौन बोल रहा है? या तो खट्टर सरकार कहें कि भाई ये जो है ये खट्टर साहब अगर ठीक है तो यानी कि यूपी के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, तो बताएं खट्टर साहब की हकीकत क्या है? दुष्यंत चौटाला 75% जो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात है, तो उसमें तो कोई सीरियसली नहीं लेता। ये विश्वासघाती पार्टी है, ये धोखेबाज पार्टी है। इसने हरियाणा के मतदाताओं को धोखा दिया, बीजेपी के खिलाफ वोट ली और बीजेपी को की सरकार बनाने का काम किया और किसान का साथ लिया और किसान के विश्वास पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। धोखेबाज और विश्वासघाती लोगों और उनकी पार्टियों को हरियाणा प्रदेश के लोग सीरियसली लेते, ना हम उनके बारे में कोई कमेंट करते। साहब, संगठन की अगर बात करें तो अभी तक कांग्रेस का संगठन अभी पूरा नहीं हुआ है। लगातार आप दीपेंद्र हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कह रहे हैं कि जैसे यूथ चुनाव हुए वैसे ही अगर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, तो क्या दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे? ये जो है अभी हमारी चुनाव की प्रक्रिया घोषित हुई है पार्टी की, आगे जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी आपको जानकारी देंगे। ये थे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की और 75% आरक्षण पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि दुष्यंत चौटाला को कोई सीरियस नहीं ले रहा है, क्योंकि उन्होंने अगर बात करें तो सारा चुनाव ही बीजेपी के खिलाफ लिया था, लेकिन उन्हें ही समर्थन दिया और तमाम मुद्दों पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हमारी बातचीत हुई। शुक्रिया।